इंदौर से खबर आ रही है जहां पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। आग की चपेट में 2 और फैक्ट्रियां आ गई हैं। 2 अन्य फैक्ट्रियां आग की चपेट में आ गई हैं। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। इंदौर में ये फैक्ट्री स्थित है। आग की चपेट में 2 और फैक्ट्रियां आ गई हैं। काफी भीषण आग लगी हुई है फैक्ट्री में। लगातार मशक्कत हो रही है, कोशिशें की जा रही है इस आग को काबू में करने के लिए। आग बुझाने की कोशिशें हो रही है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से काला धुआं यहां पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। काफी मुश्किल यहां पर दमकल कर्मियों को हो रही है और आग बुझाना पहली जो प्राथमिकता है दमकल कर्मियों की। यह भी खबर आ रही है कि फैक्ट्री में जो आग लगी है, पास की ही 2 और फैक्ट्रियों में आग फैल चुकी है। दमकल कर्मियों को आप देख सकते हैं किस तरह से दमकल कर्मी लगे हुए हैं आग को बुझाने में। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे इंदौर से अपने संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया का। रवि, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, काफी भीषण आग लगी हुई है। ताजा स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो इंदौर के सावे रोड सेक्टर F में BC केमिकल फैक्ट्री जो है इसमें ये आग लगी है। और अगर ताजा स्थिति की अगर बात करें तो आप इस ओर देख सकते हैं कि फिर अभी भी यहाँ पर मौके पर आग को बुझाने का प्रयास जारी है। अगर आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ कुछ फायर कर्मी जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और अंदर की ओर से आग को बुझाने का जो काम है वो जारी है लगातार। अगर बात करें तो तकरीबन 5 से ज़्यादा दमकल की गाड़ी यहाँ पे मौके पर हैं और अगर साथ ही बात करें तो 20 से ज़्यादा अब तक पानी के टैंकर यहाँ पे लग चुके हैं। अगर आप देखें तो ऊपर की ओर देख सकते हैं कि जितने भी एक काले बादल गुब्बारे की तरह यहाँ पे बन गए हैं। और अगर बात करें कि जितने भी दमकल कर्मी हैं मौके पर यहाँ पर जल्द से जल्द आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ताज़ा जानकारी में आपको ताज़ा अपडेट दें तो इसमें अभी तक ये जो केमिकल फैक्ट्री है इसने साथ साथ 2 और अन्य फैक्ट्रियों को अपने चपेट में ले लिया है, जिसके अंदर एक शूज़ बनाने की कंपनी है और दूसरी पाइप की कंपनी है। तो यहाँ पर ये आग जो है बढ़ती जा रही है और जिसके बाद लगातार अब फायर कर्मियों की मुसीबत यहाँ पे बढ़ती जा रही है। अगर देखा जाए तो चारों ओर से पानी डालकर या फिर फोम डालकर जो स्थिति होती है उसको नियंत्रण करने का प्रयास जो है फिलहाल फायर कर्मी कर रहे हैं। अगर आप बात करें तो जो अभी फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आ रही है उसमें ये है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है और उसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट जो है केमिकल फैक्ट्री के अंदर हुआ है, जिसके बाद एक भीषण आग लगी है। और कहीं से भी जो फायर कर्मी है या कंट्रोल रूम है उनकी ओर से जो जानकारी मिली है कहीं से भी आग को तुरंत काबू करने की कोई स्थिति नहीं बन पा रही थी, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा भीषण लगी थी। तकरीबन अब जो मौके की स्थिति हम देख पा रहे हैं उसमें 7 से ज़्यादा जो दमकल की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर स्थिति है देख सकते हैं आप। अगर वहाँ की अगर बात करें तो इस ओर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर केमिकल और चद्दर की ओर से ऊपर आग की लपटें यहाँ पर निकल रही है और कोशिश की जा रही है। और पास में ही एक डीपी भी है, कहीं ना कहीं ये भी चपेट में आ सकती है और भीषण हादसा हो सकता है। तो वहाँ ऊपर की ओर जो कर्मी है वो उसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक और अगर बात करें तो अभी सामने की तरफ एक और फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे दमकल की गाड़ी आगे की तरफ पहुँच रही है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसको नियंत्रण करना मुश्किल हो पा रहा है। यदि आप इस ओर देखेंगे ज़मीन की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट होने के बाद जो केमिकल है वो बाहर आया था और बाहर की और यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में आग लगी थी। काफ़ी बड़े क्षेत्र में यहाँ पर आग फैल गई थी, जिसको पहले यहाँ बाहर की आग को कंट्रोल किया गया और उसके बाद अब अंदर की अगर आप देखें, अंदर की तरफ की अगर बात आप देखें तो वहाँ तक भी आग कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और फायर कर्मी लगातार जो भीषण आग है उससे जूझ रहे हैं। अब तक लाखों से ज़्यादा करोड़ रुपए तक का नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि 500 टन से ज़्यादा की अगर बात करें तो यहाँ पर केमिकल अंदर की तरफ थे और काफ़ी बड़ी संख्या में केमिकल यहाँ पे गोडाउन में भरा हुआ था। केमिकल फैक्ट्री होने के कारण अगर बात करें आप अगर आसमान की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा गुब्बारा बन चुका है, जो कि इंदौर शहर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर माना जाता है सावेर सेक्टर। और इंदौर शहर क्षेत्र से ये काला गुब्बारा साफ साफ देखा जा सकता है। जो कि चंद्रग्रहण की अगर बात करें तो चंद्रग्रहण अभी शाम को 6 बजे के बाद शुरू होना है, लेकिन जिस प्रकार से जो स्थिति बनी हुई है उससे अब चंद्रग्रहण जैसी स्थिति बन गई है, क्योंकि काला जो धुआं है उसने पूरी तरीके से जो सूरज है उसको ढक लिया है। और मौके पे बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। क्षेत्र के CSP की बात करें या फिर क्षेत्र के
जितने भी बड़े आला अधिकारी हैं, फायर कर्मी हैं, वो यहाँ पर मौके पर पहुंच गए हैं और अब आग बुझाने का यहाँ पर लगातार काम जारी है। जी रवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितना वक्त हो चुका है इस आग को लगे हुए, और आप ये भी बता रहे हैं कि ब्लास्ट भी हुआ था, तो क्या उस दौरान फैक्ट्री में कोई लोग मौजूद थे, कोई कर्मचारी? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि जिस पोर्शन में आग लगी है, जिस क्षेत्र में आग लगी है, वहाँ पे बड़ी काफ़ी संख्या में वहाँ पर जो कह सकते हैं जो केमिकल है वो वहाँ पर भरा हुआ था और उस समय पर लंच का समय था। तो ये एक राहत भरी खबर है कि किसी को भी हताहत होने की अभी फिलहाल कोई जानकारी सूचना बाहर नहीं आ रही है, लेकिन जो अंदर मजदूर काम कर रहे थे उनके जो वाहन अंदर की ओर रखे हुए थे वो ज़रूर यहाँ अंदर जलकर खाक हो गए हैं। और अगर बात करें तो अभी तक तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं आग को लगे और अब तक इस पे काबू नहीं पाया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों से हमने बात करने का प्रयास किया है और उनसे अगर हमने बात की है तो लगभग अभी 25 से ज़्यादा पानी के टैंकर लग गए हैं, 8 से ज़्यादा दमकल की गाड़ियां यहाँ पर मौके पर हैं और लगातार आग बुझाने का प्रयास यहाँ पर जारी है। और यह प्रयास किया जा रहा है कि चारों तरफ से जो आग मौके पर स्थिति पर लगी है उसको कवर करने का प्रयास किया जा रहा है और उसको आगे और न बढ़ने दिया जाए। कारण ये भी है क्योंकि जो आसपास की जो 2 कंपनियां हैं उनमें भीषण आग लग गई है, तो कहीं ना कहीं अब क्षेत्र में और ज्यादा आग फैलने का डर है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं कि इस जो आग भीषण आग लगी है उसको यहीं तक ही सीमित रखा जाए। जी।